जहर भरे रिश्ते। यह कहानी एक ऐसे घर की जहां प्यार, समझदारी और अपनापन होना चाहिए था, लेकिन वहां बस गई थी साजिश, नफरत और गलतफहमियां। एक सास ने अपने बेटे के दिल में धीरे धीरे उस लड़की के खिलाफ नफरत भर दी जो उसे पूरे दिल से चाहती थी। यह कहानी है बहू की सहनशीलता, एक बेटे की उलझन और सास की करवाहट की, जो अंत में एक बड़ा सबक सिखाती है। कहानी शुरू होती है लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जहां गायत्री देवी अपने बेटे विवेक के साथ रहती है। विवेक एक बैंक में काम करता है और हाल ही में शादी हुई है स्नेहा से। शादी के शुरुआती कुछ दिनों तो सब ठीक चलते हैं, लेकिन जल्द ही गायत्री देवी को लगने लगता है कि अब उनका बेटा स्नेहा के अधीन होता जा रहा है। उन्हें लगता है कि स्नेहा धीरे धीरे उनका बेटा उनसे छीन रही है, जबकि स्नेहा तो हर कोशिश करती है उन्हें खुश रखने की। गायत्री देवी छोटी छोटी बातों पर स्नेहा को ताना मारती है, तुम्हारे जैसे पहनावे हमारे घर की बहुओं को शोभा नहीं देते। जब से तुम आई हो मेरा बेटा एक बार भी मेरे पास बैठा नहीं। वो विवेक के कान भरने लगती है, स्नेहा तुम्हें अपने माता पिता के घर खींच ले जाएगी, मुझे अकेला छोड़ देगी। तुम देख नहीं रहे अब वो हर चीज में तुम्हारा फैसला बदलती है। विवेक जो बचपन से माँ का बहुत आज्ञाकारी रहा, इन बातों को सच मानने लगता है। स्नेहा धीरे धीरे खुद को अकेला और टूटा महसूस करने लगती है। घर के काम, ऑफिस और ऊपर से सास के ताने, सब कुछ झेलती रहती है। वो कई बार विवेक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विवेक कहता है तुम मेरी माँ के खिलाफ बोल रही हो, मुझे ये पसंद नहीं। स्नेहा को यह समझ नहीं आता कि उसके अच्छे व्यवहार के बावजूद उसे क्यों गलत समझा जा रहा है। गायत्री देवी एक दिन यह अफवाह फैला देती है कि स्नेहा ने उन्हें धक्का दिया। वह जानबूझकर गिर जाती है और मोहल्ले में कहती है बहू ने मुझे धक्का दिया क्योंकि मैंने उसे सोने की चैन नहीं दी। विवेक यह सुनकर आपा खो बैठता है और स्नेहा को बिना जाने मैके भेज देता है। कुछ दिन बाद विवेक की मुलाकात स्नेहा की सहेली शालिनी से होती है, जो उसे वीडियो दिखाती है। गायत्री देवी खुद गिरती है और कमरे में यह सब रिकॉर्ड हो जाता है। विवेक स्तब्ध रह जाता है। उसे यह एहसास होता है कि उसकी माँ ने उसके दिल में नफरत का जहर घोल दिया था। वह रोता है, टूट जाता है और तुरंत स्नेहा को मनाने मायके जाता है। स्नेहा बहुत आहत होती है, लेकिन विवेक के सच्चे पछतावे को देखकर वह एक मौका और देती है। वो दोनों वापस आते हैं और इस बार विवेक माँ को साफ कहता है, माँ, प्यार बांटने से कम नहीं होता। आप मेरी माँ है और स्नेहा मेरी पत्नी, दोनों की जगह मेरे दिल में बराबर है। गायत्री देवी को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। वह स्नेहा से माफी मांगती है। कहानी एक भावुक और सकारात्मक मोड़ पर खत्म होती है। हर रिश्ते में जगह बनाने की जरूरत होती है, समझ की, नफरत की नहीं। जो बहू किसी की बेटी होती है वो भी ममता की भूखी होती है, नफरत से नहीं।